टिहरी संसदीय क्षेत्र से हम सबको लोकसभा में ऐसे युवा और प्रतिभावान चेहरा उत्तराखंड बेरोजगारों की आवाज को लोकसभा संसद में जितवा कर भेजना है। आप सभी से अनुरोध कि आप सब आज उस आवाज को अपने सामने सुनेंगे जिसके हम 5 सालों से इंतजार कर रहे थे। एक बार बेबी पवार इंस्टीट्यूट में जोरदार तालियां। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, गंगा यमुना डोल रही है, गंगा यमुना डोल रही है, रानी को देखा बार बार, रानी को देखा बार बार, बेबी पवार जिंदाबाद, बेबी तुम संघर्ष करो, बेबी तुम संघर्ष करो। अब मैं आदरणीय बड़े भाई टिहरी लोकसभा से हमारे युवा दिलों की धड़कन भाई बेबी पवार से अनुरोध करता हूँ कि आप यमुना घाटी की जनता, नगर पालिका परिषद बड़कोट की जनता का आशीर्वाद ले। धन्यवाद। सबसे पहले मैं समस्त जनमानस को प्रणाम करना चाहता हूं। जितने भी जनमानस हमारे यहाँ पर आए हैं, मैं हाथ जोड़कर और सर झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं और मैं हृदय की गहराई से हार्दिक धन्यवाद आप सभी का करता हूं कि आप लोगों ने हमारे साथ इतना भव्य स्वागत किया। उसके लिए दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, अभी जब मैं गाड़ी पर चढ़ रहा था तो एक अंकल जी ने 51 रुपए हमें दिए हैं। यही सहयोग हमें आगे बढ़ाएगा। आप सभी को विदित है कि सरकार ने तो हमारे खाते फ्रीज कर दिए थे, सरकार ने हमारे खिलाफ हमारे खातों में जांच चलवा दी थी, पर खातों में मिला क्या था? पर जनता का इस प्रकार का सहयोग हमें मिल रहा है और यही आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दे रहा है। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम सभी लंबे समय से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर जो संघर्ष कर रहे हैं वो युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष रोजगार के लिए हो रहा है, वो संघर्ष इस प्रदेश में कैंसर रूपी बीमारी जैसी फैले भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है। आज से नौकरियों में हम लोगों के संघर्ष के बाद सरकार को दबाव में आकर नकल रोधी कानून लाना पड़े। वो दबाव हमारा और आपका दबाव था, इसीलिए सरकार को झुकना और नकल रोधी कानून लाना पड़ा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम सड़कों पर संघर्ष करके नकल रोधी कानून बना सकते हैं तो सड़कों पर संघर्ष करके आपके साथ मिलके आप लोगों के सहयोग से हम व्यू कानून भी ला सकते हैं। आप लोगों के साथ मिलकर संघर्ष करके हम इस क्षेत्र में जिस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं जो बदहाल अवस्था में है उसे भी सुधार सकते हैं। आज हमारे पहाड़ों में जो युवा नशे की ओर जा रहा है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि वो वही लोग जान सकते हैं जिनके बच्चा नशा कर रहा है, जिन्हें नशे की लत लग गई है। उन्हें पता है कि उनकी पीड़ा क्या है। भारत में ड्रग्स नहीं बनता है, विदेशों से हमारे पहाड़ों तक यदि ड्रग्स पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी है। उस सिस्टम को सुधारने के लिए हम और आप लोग मिलकर सहयोग करेंगे, हम और आप लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक की जो लड़ाई थी वो जरूर सड़कों पर हमने लड़ी है, आगे भी सड़कों पर लड़ेंगे, परंतु सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। उस दायरे को बढ़ाना होगा और वो दायरा तब बढ़ेगा हमारे देश जिस संविधान से चलता है उस संविधान के दायरे में रहकर, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रवेश कर हम अपने संघर्ष के दायरे को बढ़ा सकते हैं और हम अपने लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लड़ सकते हैं। आज पूरे यमुना घाटी में मैं लंबे समय से देखता हूं कि भाई महावीर पवार भी यहाँ लंबे समय से लड़ते रहते हैं। कभी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कभी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो ये संघर्ष मिलकर करेंगे। ये विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के परिणाम जो भी रहे, चुनाव के परिणाम हारे जीते,
पर चुनाव के परिणाम जो भी रहेंगे मिलकर आप लोगों के बीच संघर्ष आप लोगों के बीच रहकर किया जाएगा, अपनों के बीच रहकर संघर्ष किया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार मैं जनता का आशीर्वाद लेने आया हूँ और जनता से कहने आया हूँ कि आपका बेटा, आपका भाई इस बार मैदान में है। अपने भाई को आशीर्वाद देकर, अपने भाई को समर्थन देकर आप सभी लोग हमारा सहयोग करें और अपने बच्चों के भविष्य के जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले पीढ़ी के भविष्य के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तराखंड की उन्नति के लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें हम सबकी भागीदारी होगी और मिलकर हम लड़ेंगे। अभी तुम संघर्ष करो। आज बड़ा दुख हुआ कि हम यहाँ से पैदल तिलाड़ी मैदान गए और तिलाड़ी मैदान एक ऐसा ऐतिहासिक मैदान जहाँ पर टिहरी राजशाही ने हमारे कई लोगों को नरसंहार हम कहेंगे, गोलीबारी करके हमारे कई लोग शहीद हुए और आज उस जगह की, आज उस स्थान की जो हालत है कितनी खस्ता है। हमारी सरकारें वहां तक रोड नहीं पहुंचा पाई, हमारी सरकारों ने वहां की साफ सफाई नहीं की, वहां का सौंदर्यीकरण नहीं किया। ये शहीदों का अपमान है, ये उन शहीदों का अपमान है जो उस दौरान भी अपने हकों के लिए लड़ते थे। हम तो ऐसे क्षेत्र से आते हैं, आप सभी ऐसे क्षेत्र से आते हैं। 1930 जब राजशाही में ये चल रहा था तब भी अपने अधिकारों के लिए हमारे लोग लड़े थे और आज भी हमें प्रण लेना होगा, संकल्प लेना होगा कि हमारे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं भूले हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी भी कहा है कि लड़कर हम सब ले सकते हैं, जिस प्रकार से नकल रोधी कानून आया है उसी प्रकार से भू कानून के भी लड़ेंगे, मूल निवास के लिए भी लड़ेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भी लड़ेंगे, रोजगार के लिए भी लड़ेंगे और भ्रष्टाचार के लिए भी लड़ेंगे। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखें और इस आशीर्वाद के बदले मैं जरूर ये आप लोगों को वचन देता हूं या विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर हमें सहयोग करते हैं, वोट करते हैं, तो कम से कम कल के दिन आपके हाथ निराशा नहीं लगेगी। आप ये नहीं कह पाओगे कि यार गलत आदमी को वोट दिया है, इतना विश्वास दिलाता हूं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारा संसद कैसा हो, जैसा हो, संघर्ष करो। हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, जन जन की है एक पुकार, जन जन की है एक पुकार। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री अमरीक। बड़े मुश्किल से ऐसा बच्चा सामने आया, नहीं तो समझ लो। आप लोग सभी आशीर्वाद इस बार आशीर्वाद आप कैसे सब लोग अपना आशीर्वाद रखिए। आप आशीर्वाद